अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का जो सबक है ये 8वीं जमात के बच्चों के लिए। जो हमने इससे पहले एक मौजू पढ़ा जिसका नाम था जाबिर बिन हयान, आज हम उसके जो किताब में सवाल दिए गए हैं उनके जवाब लिखेंगे। तो मैंने कुछ जवाब लिखे हुए हैं, उम्मीद है कि आप इनको अच्छी तरह से समझकर अपनी कॉपियों पर भी नोट करोगे। सवाल नंबर 1 है, जाबिर बिन हयान कौन थे? जैसा हमने इस किताब में पढ़ा आपके सबक में जाबिर बिन हयान में कि जाबिर बिन हयान जो था वो कूफा का एक रहने वाला था, एक अतार जिसका नाम हयान था, उसी का बेटा था। अब मैं आपको सीधा जवाब भी दिखाता हूँ। जाबिर बिन हयान कोफे के रहने वाले एक गरीब अतार हयान का बेटा था जिसको किसी जुर्म में फांसी दी गई थी। उन दिनों जाबिर निहायत ही कम सिन था। तो ये हमारा पहला सवाल था। इसका दूसरा सवाल है, जाबिर बिन हयान की तालीमी तरबियत कहाँ हुई? जैसे हमने इस किताब में पढ़ा कि जब इसका बाप मर गया, इसकी निहायत कम सिन था, बच्चा था, अभी छोटा बच्चा था, तो उसकी माँ ने उसको फिर कोफा से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। तो जवाब है इसका ये सवाल का, जाबिर की माँ ने जाबिर को बचपन में कोफा से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया, जहाँ उसको मामूली तालीम मैसर हुई और कोफा वापस आने के बाद उसने मदरसे में दाखिला लिया, जहाँ उसकी तालीम तरबियत मुकम्मल हुई। तो ये हमारा दूसरे सवाल का जवाब। तीसरा सवाल है इसका, जाबिर बिन हयान का क्या नाम था और वह क्या काम करते थे? जाबिर बिन हयान, जैसे हमें मालूम है इसका नाम जाबिर बिन हयान ही था और उसका काम करने के बारे में मैंने लिखा हुआ है। जाबिर बिन हयान को धातुओं से सोना बनाने का शौक पैदा हुआ। उसने कसम की धातुओं और जड़ी बूटियों को भट्टी में पिघलाना शुरू किया और कीमियागरी के तजुर्बे करने लगा और इन तजुर्बों के दौरान उसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की। तो ये था हमारा तीसरा सवाल। सवाल नंबर 4 है, जाबिर बिन हयान ने कौन सी चीज़ें ईजाद की? जाबिर बिन हयान ने कौन सी चीज़ें ईजाद की? जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि इसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की। अब कुछ चीज़ों का जिक्र मैंने यहाँ किया हुआ है। इसका जवाब है, जाबिर बिन हयान ने बहुत सी चीज़ें ईजाद की, जिनमें दवाओं को महफूज रखने का तरीका, लोहे को फौलाद में तब्दील करने का तरीका, चमड़ा रंगना, बालों को काला करना, अरग कशीद करने का आला और मुख्तलिफ किस्म के तेज़ा वगैरह शामिल हैं। तो ये था हमारा सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 5, जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी? जाबिर की जब शोहरत फैल गई तो उसको बगदाद आने की दावत किसने दी? तो हमने ये इस किताब में पढ़ा, उस वक़्त बगदाद का खलीफा हारून रशीद था और उसी हारून रशीद ने उसको बगदाद आने की दावत दी थी। जवाब इसका यही है, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर को बगदाद आने की दावत दी। ये था सवाल नंबर 5। अब सवाल नंबर 6, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया? खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया? तो हमने पढ़ा कि उसने उसको निहायत ही इज़्ज़त एहतराम से वहाँ बिठाया और उसको इनाम इकराम से नवाजा। तो जवाब भी इसका यही है, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ निहायत ही अच्छा सलूक किया और उसको इनाम इकराम से नवाजा। तो ये था हमारा सवाल नंबर 6। और सवाल नंबर 7, लेबॉर्ट्री किससे कहते हैं? लेबॉर्ट्री जो होती है, लेबॉर्ट्री किससे कहते हैं? स्कूलों में भी लेबॉर्ट्री होती है, या कोई बीमार होता है उसको भी लेबॉर्ट्री पर टेस्ट करने के लिए लेते हैं, लेकिन असल में लेबॉर्ट्री उस जगह को कहते हैं जहाँ साइंसदान तजुर्बे करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के। तो जवाब भी इसका यही है, लेबॉर्ट्री उस जगह को कहते हैं जहाँ मुख्तलिफ किस्म के साइंसी तजुर्बे किए जाते हैं। सवाल नंबर 8, नाइट्रिक एसिड को किस धात के बर्तन में रखा जा सकता है? ये जो नाइट्रिक एसिड है इसको किस धात के बर्तन में रखा जा सकता है? इस किताब में या इस मौजू में हमने पढ़ा कि जाबिर बिन हयान के घर में जो भी बर्तन थे उसने सभी बर्तनों में रखने की कोशिश की, लेकिन सब बर्तनों में सुराख हो गए, एक सोने के बर्तन के बगैर। तो उसके बाद उसने शीशे के बर्तन में भी रखा, लेकिन एक बात आपको याद रखनी चाहिए, शीशा जो है वो धात में नहीं आता है। तो यहाँ जो सवाल पूछा गया है, सवाल ये पूछा गया है, नाइट्रिक एसिड को किस धात के बर्तन में रखा जा सकता है? हालांकि हमने ये पढ़ा कि शीशे के बर्तन में भी रखा जा सकता है और सोने के बर्तन में भी रखा जा सकता है, लेकिन जब हम धात की बात करें तो सिर्फ सोना ही ऐसा धात है जिसके बर्तन में इस नाइट्रिक एसिड जो तेजाब है इसको रखा जा सकता है। तो जवाब मैंने यही लिखा, नाइट्रिक एसिड को सोने के बर्तन में रखा जा सकता है, क्योंकि सोना वो धात है जिस पर, क्योंकि
सोना वो धात है जिस पर तेजाब असर नहीं करता। तो यहाँ गलती की वजह से मैंने सोना लिखा है, वो धात जिस पर तेजाब असर नहीं करता, यहाँ हमें तेजाब लिखना है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 8। अब सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, जाबिर बिन हयान को इल्मी कीमिया का बाबा आदम क्यों कहते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, बाबा आदम उसको कहते हैं जिसने किसी चीज की शुरुआत की हो, जिससे कोई चीज शुरू हुई हो। तो इसको भी बाबा आदम इसीलिए कहते हैं केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री के जो तजुर्बात हैं वो शुरू ही जाबिर बिन हयान ने किए। इसका जवाब आप सुनो, जवाब मैंने इसका लिखा हुआ है। क्योंकि जाबिर बिन हयान वो पहला साइंसदान है जिसने इल्मी कीमिया में तजुर्बात को अहमियत दी। उसने अपनी पूरी उम्र इन्हीं तजुर्बात में सरफ की और इस इल्म में काफ़ी तजुर्बाती इजाफा किया। इस वजह से जाबिर को इल्मी कीमिया का बाबा आदम कहते हैं। तो ये था हमारा आज का सबक। इसके बाद जो इसके सवालात हैं उनके जवाब इंशाल्लाह हम लिखेंगे। उम्मीद है कि आपने ये कुछ जवाब समझ लिए होंगे। तो इंशाल्लाह जो इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।